हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्जेट। जो भी कैंडिडेट नॉट सेट 2026 के लिए यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनका भी सपना है कि वो नॉट सेट 2026 क्लियर करें और एम्स में एज अ नर्सिंग ऑफिसर अपॉइंट हुए, उन सभी के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप सभी का इंतजार यहाँ पे खत्म होता है। नॉट सेट 2026 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके रिलीज होने वाले हैं, साथ ही साथ आपकी यहाँ पे एग्जाम डेट भी यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके, उसकी डेट यहाँ पे रिलीज की गई है, लेकिन अभी फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट नहीं हुई है। तो अभी सिर्फ नॉट सेट के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म की डेट एंड एग्जाम फॉर्म की जो आपका एग्जाम रहने वाला है, एग्जाम किस दिन होगा, उसकी डेट यहाँ पे रिलीज कर दी गई है। तो आइए, एक नोटिफिकेशन आया है नॉट सेट की तरफ से, आपके एम्स की तरफ से, तो उसे एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे इस बार क्या इंफॉर्मेशन आपकी आई हुई है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, ठीक है, एम्स की तरफ से आप सभी के लिए यहाँ पे नोटिस जारी किया गया है, जहाँ पे कहा गया है कि नॉट सेट 2026 के लिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं 24 फरवरी से। तो जो भी कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज है, आप 24 फरवरी के बाद इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नॉट सेट के लिए। नॉट सेट जो रहता है आपका, वो रहता है आपका नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये आपके नॉट सेट की फुल फॉर्म रहती है और ये आपको वेबसाइट दिखाई दी है, यहाँ पे वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, ये आपकी वेबसाइट दी हुई है। तो इस वेबसाइट पे ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जिसकी स्टार्टिंग डेट की हमने बात कर ली है, वो है आपकी 24 फरवरी आपकी इसकी स्टार्टिंग डेट रहने वाली है। क्लोजिंग डेट रहने वाली है एप्लीकेशन फॉर्म की 16 मार्च शाम के 5 बजे तक। तो 24 फरवरी से 16 मार्च के बीच में आप नॉट सेट 2026 के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब कुछ और डिटेल्स समझ लेते हैं। इसमें कुछ आपके कोर्सेज हैं, उनकी हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहला है आपका बीएससी नर्सिंग की यहाँ पे बात हो रही है। बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एनी एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट एंड द स्टेट काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। पहला तो इसमें आप बीएससी कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल एंड लास्ट आपका रहने वाला रजिस्टर्ड एज नर्सिंग एंड मिडवाइफ विथ स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल। उसके बाद डिप्लोमा रहने वाला है आपका नर्सिंग जनरल नर्सिंग वाइफरी फ्रॉम इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये डिप्लोमा है। पहली बात हमने कर ली बीएससी की, आपके ग्रेजुएशन की जो बीएससी नर्सिंग वाले जो है वो इसके लिए क्वालिफाई कर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड हम बात कर रहे हैं डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड बोर्ड और काउंसिलिंग। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है एम्स की तरफ से कि अगर आपका बीएससी नर्सिंग क्वालिफाई है या आपका डिप्लोमा क्वालिफाई है इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, ये अगर आपका क्वालिफाई है तो तभी आप नॉट सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉट सेट के एग्जाम के लिए अप्लाई करने के लिए आप सभी का यहाँ पे ग्रेजुएशन जो है, बीएससी नर्सिंग जो ग्रेजुएशन मानी जाती है, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे दूसरी चीज दी गई है, रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफ इन स्टेट काउंसिल। आपकी जो रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट काउंसिल या इंडियन काउंसिल में, जो आपकी रजिस्ट्रेशन होता है बीएससी नर्सिंग के बाद आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना है, तो आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। मान लीजिए आपने बीएससी कर ली, बीएससी नर्सिंग आपकी कंप्लीट है, लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन तो कराया ही नहीं है, तो इस कंडीशन में भी आप नॉट सेट 2026 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो ध्यान रहे, आपके पास काउंसलिंग जो है, रजिस्ट्रेशन जो है वो होना चाहिए यहाँ पे इंडियन काउंसिल में या स्टेट काउंसिल में, आपका नाम वहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहिए। और डिप्लोमा के साथ यहाँ पे ये भी मांगा गया है, जिसका डिप्लोमा है उस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए 2 years एक्सपीरियंस इन मिनिमम 40 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर acquiring the educational qualification mentioned above the applicable for all participating aims। तो जिनका भी डिप्लोमा है, अभी बीएससी नर्सिंग वालों की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है डिप्लोमा वालों की। जिनका क्या है, डिप्लोमा है जनरल नर्सिंग वाइफरी में, जिनका डिप्लोमा है, तो उनके पास ये एक्सपीरियंस भी होना चाहिए करीब 50
50 बेडेड जो हॉस्पिटल है उसमें आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का, ठीक है। आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन, डिप्लोमा करने के बाद आपको कम से कम हॉस्पिटल में 2 साल यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिन्होंने भी डिप्लोमा किया हुआ है। जो लोग डिप्लोमा किए हुए हैं नर्सिंग में और उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे है हॉस्पिटल का, वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बीएससी नर्सिंग वालों के लिए यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए। इंडियन काउंसिल या स्टेट काउंसिल में आपका नेम वहां पे रजिस्टर होना चाहिए। ये आपकी रहने वाली है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं एज की। एज यहाँ पे आपकी रहने वाली है 18 से 30 साल। तो 18 से 30 साल के कैंडिडेट ही नॉर्थ सेट के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मिनिमम एज आपकी रहने वाली है 18 और मैक्सिमम एज आपकी रहने वाली है 30। तो 18 से 30 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे। बाकी बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 3000 रुपए। तो जो आपकी फॉर्म फिलिंग की जो फीस है, आपकी जो पेमेंट आपको लगानी है, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स जो कैटेगरी वाले हैं, जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए यहाँ पे 3000 रुपए फीस रखी गई है। और जो SC ST और EWS वाले कैंडिडेट्स हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे 2400 रुपए फीस रखी गई है, ठीक है। और जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पे जनरल और ओबीसी के लिए 3000 और SC ST और EWS के लिए 2400 रुपए यहाँ पे फीस रखी गई है। फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी के माध्यम से भी, यहाँ पे नेट बैंकिंग किसी के माध्यम से भी यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है जो आपकी एप्लीकेशन फीस है, एक बार अगर सबमिट हो गई तो उसके बाद आप उसको सबमिट वापस से अगर करना चाहें वो भी सबमिट नहीं होगी एंड वो रिफंड भी नहीं होगी, ये भी ध्यान में रखें। और कहा गया कि एप्लीकेशन फीस ऑफ SC ST कैंडिडेट्स हु अपीयर इन द एग्जामिनेशन विल बी refunded after declaration of result in due course of time after verification of SC ST कैंडिडेट्स। तो जो कैंडिडेट्स SC ST वाले हैं उनका अगर यहाँ पे रिजल्ट आपका एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाता है, एग्जाम आपका क्वालिफाई होने के बाद अगर आपका SC ST सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसके बाद आपका यहाँ पे जो एप्लीकेशन फी है वो रिफंड कर दी जाएगी। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। SC ST वालों के लिए ये है कि उनकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। कब? लेकिन जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद। और SC ST का जो सर्टिफिकेट है उसको वेरीफाई करने के बाद आपका यहाँ पे फीस रिफंड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं एग्जाम डेट की। तो यहाँ पे प्री के लिए जो आपकी CBT रहने वाला है, ऑनलाइन पेपर रहने वाला है, दोनों पेपर आपके ऑनलाइन होंगे। तो पहला प्री जो आपका रहने वाला है नॉर्थ सेट के लिए, उसकी डेट रखी गई है 11 अप्रैल 2026 सैटरडे। तो 11 अप्रैल 2026 सैटरडे को आपका नॉर्थ सेट का प्री एग्जाम यहाँ पे होने वाला है। एम्स ने यहाँ पे डेट डिक्लेयर करी है। और जो सेकंड पेपर है आपका, जो मेन एग्जाम है आपका, वो होने वाला है आपका 30 अप्रैल 2026 थर्सडे के लिए। तो प्री आपका होगा 11 अप्रैल को, मेंस आपका होगा 30 अप्रैल को। तो यहाँ पे 2 एग्जाम होते हैं आपके नॉर्थ सेट के, फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहाँ पे दोनों की एग्जाम डेट भी यहाँ पे अनाउंस कर दी गई है। बाकी जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे अपलोड किया जाएगा जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसी के साथ डिटेल नोटिफिकेशन भी एम्स की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल ये नोटिस जारी किया गया है एम्स की तरफ से, जिसमें आपको एग्जाम डेट बताई गई है, कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है वो बताई गई है, और साथ ही साथ आपकी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है वो यहाँ पे बताया गया है, और फी स्ट्रक्चर भी बताया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको कितनी फी यहाँ पे करनी होगी और कैसे वो रिफंड होगी वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो जो भी कैंडिडेट इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, 24 फरवरी से एम्स की विंडो ओपन हो जाएगी आपकी इसके फॉर्म की फिलिंग के लिए, और 16 मार्च तक वो ओपन रहेगी। तो 24 फरवरी से 16 मार्च के बीच में आप इसका एग्जाम फॉर्म फिल कर लीजिएगा। बाकी जब इसका डिटेल नोटिफिकेशन अपलोड कर दिया जाएगा एम्स की वेबसाइट पे,
तो हम उस डिटेल नोटिफिकेशन को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे और वो बहुत जल्द ही अपलोड हो जाएगा। 24 से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, उसी टाइम पे डिटेल नोटिफिकेशन भी आएगा। तो बाकी सारी चीजें उसमें मेंशन की हुई होंगी, तो उसे हम बाद में अच्छे से फिर डिस्कस करेंगे जब वो नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर ये नोटिस का पीडीएफ आपको चाहिए तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।